मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जिसने बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन किया हुआ है। और यह क्रिकेट का जगत नहीं है, यह शिक्षा का जगत नहीं है, यह ऐसा जगत है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, यानी संगीत जगत। और संगीत जगत में बिहार के भागलपुर जिले के नारायणपुर में जन्म लेने वाले हम आज उस शख्स की चर्चा करेंगे जो कि हमारे बीच जुड़ेंगे, धीरज कांत मिश्रा जी। और अपने इस क्षेत्र का उन्होंने पूरे भारत देश में नाम रोशन किया। तो आइए ऐसे हम शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर एक छोटे से गांव से वो निकलकर आखिर इतना ऊपर तक कैसे चले गए कि इतने बड़े बड़े मंच उन्होंने साझा किए हैं। आइए तो स्वागत करना चाहते हैं हम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, धीरज कांत जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चूंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि बिहार प्रदेश में संगीतज्ञों की कमी नहीं है, लेकिन आपने एक छोटे से गांव जहां नारायणपुर के गनौल से निकलकर इतनी बड़ी अजीम शख्सियत के रूप में आप प्रस्तुत किए गए। आखिर क्या कारण रहा आपके पीछे जो आप इतनी बड़ी शख्सियत के रूप में? एक्चुअली कभी कभी किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो उसमें घबरा जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी माँ, बहुत छोटा था मैं तभी गुजर गई, और उन्होंने किसी कलाकार को देखा था गाते हुए, तो उन्होंने मुझे आके कहा था कि उसकी माँ कितनी खुश होती होगी जब वो बच्चा गाता होगा स्टेज पर, और सब लोग खुश हो रहे होंगे, सब लोग ताली बजा रहे होंगे, तो उनकी माँ कितनी खुश होती होगी। तो इसके बाद मेरी माँ से मेरी बातचीत नहीं हुई। एक्चुअली उसके बाद गुजर गई थी मेरी माँ। तो एक प्रेरणा मेरे लिए वो दे के गई। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम संगीत ही सीखो, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि दुनिया भर की माताएं हमको देख के ये सोचे कि काश ऐसा ही बेटा सही मेरा बात भी है आपने कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आपने इतनी बड़ी शख्सियत अपने आप को बनाई है। आखिर सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहा था? आपने कहाँ से गाना शुरू किया था? जी। अ, हमारे यहाँ शिव चर्चा होता था पहले, बहुत ज़्यादा शिव चर्चा होता था। हम लोग उसी परिवार से हैं, शिव शिष्य परिवार से हैं। तो हमारे पिताजी भी शिव चर्चा करते थे, और वहीं से हमारे घर में हारमोनियम, तबला तो था नहीं उस समय, हारमोनियम, ढोलक, मंजीरा वो सब था। तो शिव चर्चा में जाते जाते, बैठते करते करते ये हुआ। उसके बाद हमारे गुरुदेव पंडित रामावतार सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे गुरुदेव फणिभूषण जी महाराज हैं, जिनके भजनों को, जिनकी गज़लों को गा के आप सब ने मुझे इतना स्नेह दिया है। उनका जो भजन है रचाए सृष्टि, जिस भजन को गा के मुझे बहुत कुछ मिला, बल्कि कहा जाए कि पूरी दुनिया का प्यार मिल रहा है। पूरी दुनिया से फॉन्स वगैरह आते हैं, पूरी दुनिया से मुझे प्यार मिल रहा है उस भजन से। तो ऐसे ही करके मेरा सफ़र का शुरुआत हुआ। और ये अभी मैं अमूमन जो आपको गायक होते हैं वो एक ही पैटर्न पर चलते हैं। अगर भक्ति गाते हैं तो भक्ति गाते हैं, अगर बॉलीवुड गाते हैं तो बॉलीवुड ही गाते हैं। लेकिन आपके जो दर्शक आपके बारे में जानते हैं वो सभी विधाओं में जानते हैं संगीत में। क्या सही बात है? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं लगभग 3 साल पहले की बात है, हमसे लोग पूछते थे कि धीरज भाई आप भजन गाते हैं क्या? भजन के प्रोग्राम के लिए पूछते थे, भजन गाते हैं क्या? तो हमने सोचा कि शायद वो इसलिए पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पर मेरा भजन डला हुआ नहीं था। तो मैंने क्या किया, 2, 4, 10 भजन अपलोड किया यूट्यूब पर, और ईश्वर की कृपा कहें, परमात्मा का आशीर्वाद कहें या जो कहें, गज़ल से ज़्यादा मेरा भजन ही वायरल हो गया यूट्यूब पर। गज़ल अपने जगह पे रखा रह गया, लेकिन भजन मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और ज़्यादातर लोग तो भजन के नाम से मुझे जानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं एक गज़ल आर्टिस्ट हूँ, और भजन तो गाता ही हूँ। सब लोग भजन गायक जान रहे हैं, तो अब भजन गायक ही हूँ। और ओल्ड मेलोडीज़ वगैरह भी सब कुछ गाता हूँ मैं। अपने क्षेत्रीय भाषा में भी कुछ गाता हूँ, थोड़ा बहुत पंजाबी गा लेता हूँ, तो सब कुछ मैं यानी कोशिश जहाँ भी करता हूँ जाते हैं गाने वहाँ की आप सभ्यता में रमने का प्रयास की। करते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे युवा हैं कुछ, बस एक चीज़ ध्यान में रखता हूँ मैं कि कहीं से भी फुहरता ना हो। हम वैसा ही गीत गाएँ जो हम खुद के बहन के सामने भी गा सकें, वही हम दूसरे के माँ बहन के देखिए, सामने बहुत भी। अच्छी सोच है आपकी। चूंकि भोजपुरी समाज जो है अभी बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है और लोगों पर असर भी पड़ रहा है। लेकिन आप भोजपुरी में क्या चीज़ देखते हैं? क्या अपने आप को भोजपुरी में बैठाना चाहते हैं? देखिए, बहुत प्यारी भाषा है भोजपुरी। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, सब कोई जानते हैं, हिंदी हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी, गुजराती, जो भी है, वो उसको कहा जाए, उसको मौसी भाषा कहा जाए। माँ की बहन है, छोटी बहन है, वो मातृभाषा की छोटी बहन है। तो कोई भी भाषा कभी गलत नहीं होता है, कोई भी भाषा कभी गलत नहीं होता है। बस उसको प्रस्तुत कैसे दुनिया के सामने कर रहे हैं।
एक तो हम अपनी भाषा को जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारे क्षेत्र का चीज़ है, इलाके का कुछ भी चीज़ है, हम उसको अच्छे से भी पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हमारी भाषा ये है, देख लो हम इस भाषा में इतना सुंदर। अब उस भाषा को हम लोग गलत तरीके से भी पेश करके अपने भाषा को ही गाली दिलवा सकते हैं। कुछ खास भाषाएं हैं जिसमें कुछ गंदे गाने वायरल हुए हैं, जिस वजह से पूरे भाषा को ही बदनाम कर दिया गया कि वो फलाना भाषा है तो वो गलत ही होगा गीत। कुछ जैसे भोजपुरी आप ले लीजिए, आपने भोजपुरी कहा है तो मैं भी वही कह रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों की धारणा है कि भोजपुरी नहीं गाते हैं धीरज जी, ऐसी बात नहीं है। भोजपुरी क्यों नहीं गाएंगे? हमारी भाषा है, मैथिली क्यों नहीं गाएंगे? हमारी भाषा है, पंजाबी क्यों नहीं गाएंगे? गुजराती क्यों नहीं गाएंगे? राजस्थानी क्यों नहीं गाएंगे? सब कुछ गाएंगे। जैसे गुजराती वैसे भोजपुरी, जैसे मैथिली वैसे भोजपुरी। तो बस उसमें उसके शब्द में गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसके भाव में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम सदैव कोशिश करेंगे कि अपने मातृभाषा के साथ अभी आप किन-किन क्षेत्रों में जाकर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं? मैं हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्य में प्रोग्राम कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। चाहे वो किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, जहाँ से भी आता है फ़ोन। अभी कोरोना की वजह से 3-4 साल में डिस्टर्ब रहा प्रोग्राम से, थोड़ा घर में ही रह गया। 3-4 साल नहीं, 2 ढाई साल, जब से कोरोना है। लेकिन उसके पहले भी और अभी भी लगातार मेरा प्रोग्राम भारत के हर एक राज्य में होता रहा है। एक आध राज्य में नहीं गया हूँ, वो भी 2-4 महीने में। यानी कि पूरे इंडिया में मेरा प्रोग्राम होता। देखिए धीरजकांत जी, सब दर्शक चाहते हैं कि जो उनका पसंदीदा गायक है वो कहने के साथ-साथ कुछ एक मुखड़े भी सुना दे तो बड़ी बेहतर। आपकी जो सबसे पसंदीदा गाना है, मैं चाहूँगा कि उसका एक मुखड़ा आप ज़रूर सुना दें हमारे दर्शकों को कोसी दर्पण के हमारे माध्यम जो ऑडियंस है, मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ उनको कि आपके माध्यम से हमको नए-नए युवा देखेंगे, नए-नए ऑडियंस देखेंगे, बुज़ुर्ग देखेंगे, माताएँ बहनें देखेंगी। एक्चुअली कभी भी आपने भी मुझे या आपने भी बिना हारमोनियम का गाते हुए नहीं सुना होगा। मैं उसके बगैर मतलब हारमोनियम कहा जाए मेरे लिए सब कुछ है। उसके बगैर मैं अधूरा ही नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। उसके बगैर तो मैंने कभी गाया नहीं है, लेकिन एक लाइन गाऊँगा, सुर में तो होगा नहीं, फिर भी जैसा होगा आप लोग सुने उसको। जो हमारा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है और आज के डेट में मेरी ही नहीं, पूरी दुनिया के छोटे-बड़े सभी कलाकारों ने इस भजन को गाया है। और मुझे खुशी होती है क्योंकि बचपन से मैं भी किन्हीं का गाया हुआ गा के अभी यहाँ पर हूँ और अभी भी गा रहा हूँ स्टेज पे जाके। बड़े-बड़े कलाकार, अच्छे-अच्छे कलाकारों का जहाँ से जो अच्छा लगता है उनका भी गाता हूँ, ज़्यादातर मैं अपना गाता हूँ। तो मेरी भी इच्छा थी कि मेरा भी कुछ ऐसा गाना वायरल होता, मेरा भी कुछ ऐसा भजन, कुछ मेरी भी गज़लें ऐसे वायरल होती जो कि पूरी दुनिया गा सके। और आज यही है, आज मेरे रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, हमारे गुरुजी द्वारा रचित ये भजन है, सौभाग्यवश मैंने ही इस भजन को गाया और उसके बाद आज इस भजन को पूरी दुनिया गा रही है। और जब मैं सुनता हूँ, कई कलाकारों के तो ऐसे हैं कि हमने जो गाया है, हमारे जितने व्यूज़ हैं यूट्यूब पे उनसे ज़्यादा उन्हीं का व्यूज़ है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए कि आज हमारे भजन को पूरी दुनिया गुनगुना रही है। बस मैं एक लाइन गाना चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं गाऊँगा, बगैर हारमोनियम का दिक्कत होता है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला हैं रहे। धीरजकांत मिश्रा जी, जो कि लगातार इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक लोकप्रिय गायक के रूप में उभर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसा इन्होंने बताया कि हिंदी और बॉलीवुड गाना ही नहीं गाते, ये किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की भाषा में गाना इनका पसंदीदा शौक है और इसे शौक के रूप में ये लेते हैं। और इन्होंने जो गाना अभी अपने मुख से गुनगुनाया है, निश्चित ही यह गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। हम लोगों ने भी कई स्टेज पर सुने हैं और मैं कोशी दर्पण के माध्यम से यह चाहता हूँ कि हमारे जो धीरजकांत जी हैं, इन्हें आप लोग अवश्य तौर पर प्यार दें। आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल के जुड़ने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे, आपका बहुत अच्छा तरीका है। और अभी ख़ास करके मैं मधेपुरा आया हुआ हूँ प्रोग्राम के लिए और आप मुझे कवर करने के लिए और मुझसे मिलने के लिए आए। एक्चुअली सब दिन से एक दर्द भी रहा। अभी रास्ते में कई लोग हमसे मिले, उन्होंने भी कहा कि धीरज भाई, जिस तरह से आपका भजन वायरल हुआ है और जिस तरह से आप सात्विकता को बरकरार रखे हैं अपने संगीत में, कि हम वही चीज़ गाएंगे जो हम अपनी माँ बहन के सामने बैठ के गा सकते हैं, जिस तरह से आपने इस चीज़ को बरकरार रखा है, तो उस तरह से आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। तो
ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारे आगे पत्रकार नहीं आए आज तक वैसे कि धीरज भाई हम आपको आगे करना चाहते हैं। इस बीच आप आए हमारे लिए, ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक कलाकार होने के नाते, उम्र के नाते नहीं, किसी चीज़ के नाते नहीं, सिर्फ़ कलाकार होने के नाते एक साधुवाद भी आपको देना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट इसी तरह बनी रहे और आप अच्छी चीज़ों को इसी तरह से ये हाईलाइट करें। हमारी यह बात है कि हम लोग चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो उभर कर आए और ठीक उसी प्रकार आज धीरजकांत मिश्रा भी उभर कर इस जो फर्श है यहाँ से अर्श की दूरी इन्होंने तय की है। और मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के तमाम दर्शकों से चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपका क्या कहना है जो क्षेत्रीय कलाकार इस प्रकार ऊपर जा रहे हैं उनके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।